आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे यानी जीव विज्ञान के जैव प्रक्रम और पोषण के जो स्वपोषी और परपोषी होते हैं उन्हीं को हम लोग देखे थे। स्वपोषी और परपोषी। परपोषी में जो यानी परपोषी जो तीन प्रकार की होते हैं उन्हीं को यानी हम लोग आज देखेंगे। जैसे यानी मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण और परजीवी पोषण। ठीक है, इन तीनों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन इस तरह नहीं रहेगा क्या, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो इसको जानने के लिए आप ऐसे भी यानी समझ सकते हैं, मृत यानी मरा हुआ जीव। ठीक है, जो मरे हुए जीव पर यानी निर्भर रहते हैं या मरे हुए जीव में उससे ही यानी वह भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसी को यानी क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे। यानी वे जीव जो यानी मरे हुए जीव पर आश्रित रहते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक पेड़ का टुकड़ा यानी क्या है, वह पेड़ का टुकड़ा जो यानी मर गया है वह नीचे यानी फेंका हुआ है। ठीक है, और उसमें देखिएगा यानी सफेद सफेद धब्बा जम जाते हैं। ठीक है, वह क्या होते हैं, तो कवक होते हैं। क्या, अब वह उस यानी पेड़ पौधे पर यानी क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, उसी से वह भोजन प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कुछ एक यानी जानवर समझ लीजिए, कोई एक जानवर वह मर गया है और कुछ दिन के बाद देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता उसमें कीड़ा लग गया है। बहुत ही यानी छोटे छोटे जीवाणु उसको खाते रहते हैं। तो ऐसे जीव, तो यहाँ देखिए परिभाषा भी बोला गया है, वैसे जीव जो अपना भोजन यानी मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन आएगा, इसके अंतर्गत ज्यादातर यही पूछा जाता है। इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए निम्नलिखित में कौन मृतजीवी पोषण है, कौन मृतजीवी पोषण है, तो यानी हो जाएगा कवक। क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा। ये मृत जीवों पर यानी क्या करते हैं, अपना जीवन यापन जो गुजारते हैं। ठीक है, उसी से वह भोजन प्राप्त करते हैं। कौन, तो कवक। जैसे हो गया बैक्टीरिया, हो गया कौन, नहीं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया भी यानी किस पर, यानी मृत जीवी पर यानी भोजन प्राप्त करते हैं मृत जीवों से। ठीक, तो कवक ज्यादातर ऑप्शन में रहता है, बैक्टीरिया भी रहेगा, प्रोटोजोआ भी रहता है। क्या, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ भी यानी क्या करते हैं, मृत जीवी पोषण प्राप्त करते हैं, प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए अभी चलिए, कह रहा है प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। ठीक है, आप इस तरह क्वेश्चन नहीं लिखिएगा, लिखिएगा कैसे, यानी मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं या मृतजीवी पोषण का परिभाषा दी, इस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए प्राणी संपोषण यानी वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में अन्य जीवों को यानी खाकर या ग्रहण करके प्राप्त करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। तो यानी जैसे मान लीजिए मनुष्य ही यानी क्या है, तो इसके अंतर्गत आएगा। मनुष्य जितने भी जीव जंतु ज्यादातर जो आप देखते हैं जो बहुकोशिकीय जीव जंतु है वह किसके अंतर्गत आएगा, तो यानी वह प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि देखिए इसका परिभाषा जो है, वे पोषण यानी जिसमें प्राणी यानी कोई भी प्राणी जीव जंतु, ठीक है, अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में, ठोस मतलब यानी क्या होते हैं, यानी मजबूत होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जो रोटी खाते हैं तो वह क्या है, ठोस है। तरल जैसे यानी हम लोग पानी पीते हैं वह क्या है, तरल है, यानी बाह्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ठोस या तरल के रूप में अन्य जीवों को खाकर या ग्रहण करके प्राप्त करते हैं। तो हम लोग को मान लीजिए किसी जीव जंतु को जैसे खाते हैं, ठीक है, तो उसका जो जीव जंतु को यानी उसके अंदर यानी ठोस भी होते हैं
जैसे हड्डियां क्या होते हैं, ठोस होते हैं, मांस भी ठोस होते हैं, और उसके जो ब्लड जो होते हैं वह क्या है, द्रव्य होते हैं। ठीक है, तो जीवों को खाकर या ग्रहण करके जो पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है, करके प्राप्त करते हैं, उसे प्राणिसम पोषण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत यानी जैसे दे करके आपको लिखना है, जैसे क्या मनुष्य हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। क्या मेढक भी होता है, ठीक है, मेढक, यानी ऑप्शन में ज्यादातर मनुष्य या मेढक का, या फिर मान लीजिए क्या, तो गाय आदि कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से। तो ये सब जितने भी है ये प्राणी सम पोषण होते हैं। अभी देखिए परजीवी पोषण, यानी परजीवी यानी पर मतलब दूसरे जीवों पर जो निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो दूसरे जीव पर निर्भर रहकर वह यानी भोजन प्राप्त करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में अगर क्या हो जाते हैं, मलेरिया हो जाते हैं किसी का, यानी मलेरिया हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। मलेरिया एक क्या है, जीवाणु है, वह किसी के शरीर में जाकर के वह क्या करते हैं, उसी का यानी शरीर के अंदर जाकर उसी से यानी क्या करते हैं, प्रोटीन जो यानी हमारे शरीर में प्रोटीन जो होते हैं उन्हीं को वह क्या कर लेता है, यानी खाना बना लेता है, और उसी को वह खाते हैं, खाते रहते हैं, तब जाकर के वह जीवन यापन चलाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहेंगे। जैसे मान लीजिए फिर मच्छर जैसे हैं, तो मच्छर क्या करते हैं, किसी जानवर या फिर मनुष्य के अंदर आकर वह यानी उसको बाह्य परजीवी कहते हैं, क्योंकि वह बाहर से अटैक करके यानी अपना उसका यानी खून पी लेता है। ठीक है, तो उसको यानी भी कहेंगे परजीवी पोषण कहेंगे, लेकिन वह बाह्य परजीवी पोषण। जैसे हमारे हम लोगों के अंदर जो गोल कृमि होते हैं, ठीक है, कृमि जो होते हैं वह क्या करते हैं, हमारे शरीर से ही यानी जितना प्रोटीन होता है, जितना वसा होता है, सब कुछ वह खाता है। ठीक है, तो ये सब जीव जंतु को हम लोग क्या कहेंगे, तो परजीवी पोषण कहेंगे। कह रहा है इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी, कोई यानी ऐसा है जैसे गोल कृमि वह स्थायी है, वह रहेगा ही, तो अस्थायी रूप में जैसे मलेरिया जो जीवाणु जो है वह कुछ दिन के लिए आकर फिर क्या करते हैं, जब हम लोग दवा लेते हैं तो वह फिर यानी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो अस्थायी के रूप में रहते हैं। और स्थायी मतलब जिसको परमानेंट कहते हैं वह रह जाते हैं। तो अस्थायी के रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत यानी क्या एक ऐसा यानी ऑप्शन आता है जिसको कहते हैं अमर बेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अमर बेल। ठीक है, अमर बेल आप लोग देखे होंगे। ठीक है, यानी एक, चलिए यहाँ बना लेते हैं, ये पेड़ है। ठीक है, तो इस पेड़ के ऊपर एक अगर अमर बेल का, ठीक है, एक लता अगर डाल देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर डाल देते हैं, तो यह कुछ दिन बाद दिखेगा पूरा पेड़ को अपने चपेट में ले लेता है। कौन, अमर बेल। तो उसका ना कुछ पत्ता होता है, सिर्फ यानी उसका एक ऐसे करके डंठली होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का होता है, ये पूरे पौधे पर यानी पेड़ पर क्या कर देते हैं, अपना बसेरा बना लेते हैं, और इसी पेड़ से वह भोजन प्राप्त करते हैं। आहिस्ता 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 इस पेड़ को यानी क्या बना लेता है, यानी कमजोर बना देता है। ठीक है, तो ऐसे यानी पौधा को यानी क्या कहते हैं, तो अमरबेल कहते हैं। तो ज्यादातर ऑप्शन में क्या अमरबेल रहता है, या फिर हम लोग गोल कृमि, क्या गोल कृमि। ठीक है, ये आएगा। मलेरिया, मलेरिया जीवाणु, जीवाणु। ठीक है, तो आदि आते हैं, ये क्या होते हैं, तो परजीवी पोषण है। ठीक है,
चलिए अभी 4 नंबर क्वेश्चन, यानी प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा दे, यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो कह रहा है जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी पेड़ पौधा जिस क्रिया के द्वारा यानी भोजन प्राप्त करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो एक पेड़ देखिए, फिर बनाते हैं एक बड़ा सा पेड़ बनाने, तो यह क्या करता है, जल लेते हैं, यानी मिट्टी से जल ग्रहण करते हैं, जल, ठीक है, जल, और यानी सूर्य से का प्रकाश सूर्य का प्रकाश को लेते हैं, ठीक है, और क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये जो क्रिया करते हैं यहाँ से, यानी सूर्य का प्रकाश लिया, वायु से जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड लिया, नीचे से यानी मिट्टी से यह जल अवशोषित करते हैं और खनिज लवण लेते हैं। तो वही कह रहा है जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, इस क्रिया के द्वारा, देखिए यानी सूर्य से वह अपना प्रकाश संश्लेषण करके यानी अपने प्रकाश लेकर वह ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, ठीक है, ये सब भी ऑप्शन में रहता है, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा क्या, CO2 H2O, ठीक है, और यानी सूर्य का प्रकाश, ये सब रहता है, ठीक। यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार कर उस मूलभूत प्रक्रिया को ही यानी क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज यही तक, फिर अगला वीडियो